अरे बाजत आए बांसुरी रे भैया, उड़त आए गुलाल हो। अरे नाचत आवे नंद करिए खोचे कमल के फूले हो। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि देहु मोहि हरहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु श्री शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि हरोहनु बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे छोटे श्री अनिल कुमार जी का तृतीय पुष्प रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ और उसके नामकरण संस्कार जन्मोत्सव कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए। आप सभी का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और इसी नामकरण संस्कार के पावन उपलक्ष्य में आज हमारे बीच श्री राम कृपा मानस परिवार सुर संगम मानस परिवार का छोटी का संयुक्त आयोजन सभी कलाकारों का एक संगम प्राप्त हुआ है और आप सबकी गरिमा में उपस्थिति हमारे इस पुण्य ग्राम में हुआ है। तो आप सबका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। वैसे तो हमारे जो कलाकार हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी
गणपति महाराज नखले बोल गजानन स्वामी की, बोल श्यावर रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम लिखत गरीब हादाई मैं तो बेटा लो बनिहार के देखता क्यों चटनी संगमा संग तिवरा के सुन ले गोहारी ये दुखिया के ये अचरा के आते आगे वो मया रुदाई आते मोरेगा गुरुपति रामचरित वर्णन करो मोहि सकती दो सारथ शेष महेश रे आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा
निरंतर प्रभु भक्त बिन रहा न को सीताराम चरित अति पार मधुर सरस अति मन भाव जीह देवी अज तुलसी भीतर बाहिरा जो चाह से जिया। ये जब 12 कांड दोहा नंबर 21 के कथा परमात्मा के नाम के वर्णन की कथा, नाम के महिमा की कथा है। और गोसाई जी महाराज है जिन नाम के वर्णन है, ये नाम के वर्णन ला 9 दोहा और 72 चौपाई के माध्यम से बताए। और 9 दोहा में से एक दोहा ये भी है कि राम नाम मनि दीप धरो जी हरि हरि द्वार और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत बुलिया। आज के जब कथा यही दोहा के ऊपर पहली सार्थक चर्चा कर लें कि दोहा में गोसाई जी महाराज का लिखे यदि इंसान की जिंदगी के बाहरी आवरण और अंदर के आवरण ये दोनों आवरण ठीक करना है तो क्या करने लगी हमला मुख रूपी द्वार में जीव रूपी डेहरी के अंदर में राम नाम के जिन मणि दीपक है ये मणि दीपक धारण करने लगी। ऐसे सीधा सीधा अर्थ है आवन छोड़ के अगर भीतरी में क्या है राम नाम मणि दीप। सबसे पहले शुरुआत राम से है। देखो कट्टा बड़े दोहा की शुरुआत गोसाई जी महाराज दोहा में कट्टा पे कदे का कैसे लिखना है मैं तो समझो ना अतना युग बीती सोही तब जाके गोसाई जी महाराज जिला बराबर रखे जिला आपका सिद्ध करके दिखा कि दोहा में आगे लिखे कि तुलसी भीतर बाहिरा। गोसाई जी महाराज लिख सकते तुलसी बाहिर भीतर ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि शब्द एटी कर देवे कोई अंतर नहीं है। मैंने कहे मतलब ये कि भीतर ला पहली गावत बाहर गावत बाहर ला गावत बाद में लिखी। विचार करने के बात है कि जब हमारी जिंदगी के अंदर पहली सुधरे ना तब जाके हम बाहर ना सुधार। गायत्री संगीत में बहुत सुंदर बात है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अरे आज इस बात की जरूरत है कि मैं बदलूंगा तब जाके युग बदलेगा। गोसाई जी महाराज यही संकेत देते एक एक पंक्ति में एक एक शब्द में अत्ता बहुत से छुपे हैं जिनला जानना हम साधारण मनुष्य के बस के बारे में। फिर भी हम प्रसंग में चर्चा करने के प्रयास करेंगे। गोसाई जी महाराज लिखे राम नाम मणि दीप धरो। राम जब वही राम है जिन त्रेता युग में विघ्नधीर सुर संतहित लिंग मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित बनो माया गुण गोपाल। जिन्हा विप्र माने ब्राह्मण के ऊपर भक्त के ऊपर गौ माता के ऊपर जब अत्याचार पापाचार बढ़ते तो वो जिस जगत नियंता है परमपिता परमात्मा वो कोई ना कोई रूप में ये धर्म में अवतार होते हैं। तो वो रूप में ये राम जिन ज्ञान दीपे ये दीप के ऊपर बात हो कौन कौन से प्रकार के दीप है ये अंदर भी चर्चा करो। राम नाम अत्ता खतरनाक शब्द है मणि कही और मणियों दिया में काम कर रहे पहले के लगे पहले अभी के ऊपर चर्चा करो। राम नाम मणि दीप धरो मने राम नाम के रूप के दिया धरना है। मणि रूप दिया साधारण ये बात नहीं करे
चर्चा करें राम के ऊपर तो समझ में आगे के लिए भी त्रेता युगे त्रेता युग में परमात्मा के अवतरण राजा दशरथ के घर में हुआ। वही राम के नाम के बदले ये जगह होती। अब ये गोसाई जी महाराज लिखे मणिदीप मणि मणि और साधारण दीपक में काम कर दिया साधारण दिया में क्या होता है? गोसाई जी महाराज बताया है कि साधारण दिया हिंसक होते। कैसे हिंसक होते? आप सब देखे हो दिया बाद लट्टू पूजा जाता पूरे जल का भी कीड़ा है ये कीड़ा झपा दे ये दियम झपा दे और दियम झपाई तो कीड़ा मरही के वांछी बताओ तो बरसात का समय जब आते अभी तो बहुत समय ना चलते अभी जिन माह है ये भी मई के चलत मई के बाद जून जैसे लगी 16 जून के बाद बरसात आ जाएगी और पहली बरसात जब आते ना तो जिन बख्तर के लिए वो बख्तर के लिए आके दुनिया में झपा जाते। तो ये जिन दीपक है ये दीपक हिंसक तो गोसाई जी महाराज का ही दिया नाम के रूप देगा चर्चा भी कर सकता बिल्कुल दिया ये दिया नो है वो दिया नो है साधारण दिया हालांकि प्रकाश देते लेकिन हम छोड़ के यदि भितरौंदी में हाथ का डाला तो हाथ जल्दी के लिए जले बिल्कुल जल्दी हाथ जल गई और थोड़ा तेरे कारण दिया हिंसक बताया गया जब कभी कभी ना मोड़ा आके मोड़ा झपा जाते तेरे कारण दीपक हिंसक बताया गया। और ये दिया के बारे में बात करिए मणि अब दिया और मणि का कहीं थोड़ा अंतर समझ लेंगे। मणि का मणि मकान के जोड़ करना है दिया दिया के जोड़ करना है तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप मणि के अंजोर में जाओ और दिया के अंजोर में जाओ तब वो एकदम आपला परिहर दिखी लेकिन जब हाथ में मणि में डाल देना तो मणि में जरूरत उत्पन्न नहीं लेकिन दिया में उसे हाथ न करे हाथ नहीं थोड़ा नहीं मणि में थोड़ा नहीं तो राम की जब नाम है वो मणि दीपक जन हिंसक नहीं ये जगह हमने ही दिया रूप धारण करना है। हम कलयुगी मानव क्या करता कि परमात्मा का नाम के ला दिया कहे इसे गलती कर लेता गोसाई जी महाराज लिखे कि राम नाम मणिदीप ये मणि रूपी नाम है परमात्मा के ही मणि धारण करना है साधारण दिया के तरफ नहीं जाना है। अब आगे के जन है गोसाई जी महाराज लिखे जी है देहरी द्वार ये जी का हरे देहरी का हरे द्वार ये लाइन भजन के बाद चर्चा करने का प्रयास करो। फिर बोली श्याम रामचंद्र की जय जय जय। महतारी तोरा बारंबार प्रणाम
राम जी के नैहाले छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम बोल छत्तीसगढ़ महातारी की बोल श्याम रामचंद्र की कि माघ के महीना में होते धरती के श्रृंगार कि माघ के महीना में होते धरती के श्रृंगार रंग रंग के फूल बनते धरती मैया के हार जंगल लुगरा पहाड़ और नदिया के पार पथरा घलो यहाँ शोभा बढ़े अरे पथरा घलो यहाँ शोभा बढ़े वो धरती माई भाई मोर छत्तीसगढ़ है भाई मोर छत्तीसगढ़ है कि हम दिखन करिया करिया कि हम दिखन करिया करिया पहिठन जिरहा फलिया काबर करके लिए हमारा
अभी देखो मुंबई में मौसम चलत है तब एकदम 40 डिग्री 42 डिग्री में जाके खेत खार में भी टंगाए रखा। और जब धूप के तेज हमारे ऊपर पर से हमारा शरीर काला पड़ जाते थे तो सभी हम करिया करिया दिखता कि हम दिखत करिया करिया कहीं तक जहां करिया और झारखंड चटनी बासी बढ़िया देख रहे थे तो कथे छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले करिया छत्तीसगढ़िया कहाँ आवाजें देख रहे थे भैया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हम खेत खा जाता उड़िया में हो जाते मन लगा। अरे भैया ये हमारे छत्तीसगढ़ है ना भगवान राम के ननिहाल है नानी नाना गाँव इंचे बेटी नहीं कौशल्या जेकर कथा सुनता होता तेरे से भैया राम मंदिर बने ना वहाँ के नेक तो नेक में माटी कहाँ गए कौशल्या माता के कौशल्या हमारे बहन राम हमार भांजा जब भाषा है ओकर मन के ढोकर ढोकर के चरम ढोकर के राम बरोबर भाषा कौन जानी कदे कदे कहानियां के ना जाए आवन कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करन गोसाई जी महाराज लिखे कि राम नाम मन दीप धरो जी है देहरी द्वार। एक दिन दोहा के ऊपर चर्चा करें। ये राम नाम के जन दिया है जगह धरना है मैंने धारण करना है कहाँ धारण करना है गोसाई जी महाराज आगे कि जी है द्वार समझ में आ जाता है। देहरी का डेरौठी का डेरौठी कथा करते छत्तीसगढ़ी आजकल तो डेरौठी नहीं दिखे भैया। अच्छा ये बताओ डेरौठी आपको एकदम सादा सादा समझा देता है आजकल के लड़का मल्ला पहली मन जानते लेकिन हो सकते वो नंदा कैसे चौखट के थे होते माने एक दरवाजे चौखट होते तेकर से तो का नाम चौखट है के तो चौखट होते हैं चार अब चर्चा करें तो विषय तुम कहीं गुठिया हो व्यक्ति जन गुठिया हो तो मला एकदम ऊपर भागत हम इसे बरोबर लेकिन से कि आप थोड़ के इशारा कर दूं बोले की जरूरत नहीं आ ऐसे कर दूं मैं समझ लो ऐसे कर दूं तो समझ माने ये तीन चौखट में चार पल्ला होते हैं ऐसे दो ठो ऐसे वाला दो ठो ऐसे वाला मैं डेरोटी समझाना चाहता था लेकिन आज देखते हैं चार चौखट वाला चौखट होते हैं देख ले भैया ये दरवाजा है देखो ये मैं कहती नहीं ऊपर वाला एक थी और आजू बाजू दो थी नीचे की नंदा जी खबर आगे ये नदाज पीछे ना दाई कैसे है ये चौखट ऐसे रहा ना तो महारत घर ले वो ले निकाले और निकाले कर चौखट में आप कोई आ जाए फिर महावीर से मॉडल लागे वापस रिवर्स लाने लागे तब जाके सुप्रीम करके तेकल हटा देना वाला देखो सियान मन के कत्ते चौखट में भी चुनचुन में बंद कर दे तो मजाल है हीर पिछली द्वार के अंदर में जाए बिल्कुल नहीं जाए पहले निताज कर देखो कि फलाना जगह सुनते हैं आओ छोटी सी से करते मैंने पहली चौखट रहा है चौखट चमुंडा दरवाजा बंद मतलब बंद और अभी जिन चौखट के जिन नीचे वाला वही हरे डेरोठी आजकल तो पूरा डेरोठी गायब हो गया। अब डेरोठी हरे का समझ डेरोठी गांव का है माने आदमी डेरोठी ले घर ले बाहर जाते और घर के अंदर हरे क्या डेरोठी काम का घर ले अंदर घर ले बाहर जेकर से होते जाते वही हरे डेरोठी लेकिन आजकल डेरोठी नंदाज दिल्ली साहब बहुत सुंदर बात का है अज नंदा जय ही काजी नंदा जय ही काजी नंदा जय ही का कमरा यो खुमरी आरी तू तारी आरा रा 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 ता
भैया में ये मत देना ताली। आज 4 बजे उठैया दाई दादा के सेवा बजैया। 4 बजे के उठैया में आ गया, आजकल 7 बजे गुड मॉर्निंग, 4 बजे राम राम बुला गए। भले संजय मेरा कक्को का राम है, लेकिन सुबेरे का राम राम गए हो। अजी नंदा जही काजी, नंदा जही काजी, नंदा जही का। घरों घर में चौखा और चौखट दे रौठी, ऐसे राखे जैसे नंदा जही का। बिल्कुल नंदा के दे रौठी। और जेकर जिंदगी में दे रौठी दिया कहाँ वाली भैया, यही तो ये जेल में रास्ता ले अंदर बाहर होए के जिन काम करते हुए दे रौठी। और वही दे रौठी हमारे जीवन में नहीं है तो गोसाई जी महाराज का बदले कीजिएगा। कहाँ दिया मारे बोला तो देखो, जी हदेरी द्वार यही दे रौठी में दिया। अब सियार माता को दे रौठी में दिया जलाए, कावड़ दे रौठी में दिया जलाए, दे रौठी में दिया जलाए से घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह प्रकाश। ये तो साधारण बात है। अब गोसाई जी महाराज हमला का शिक्षा देना चाहता। अगले पंक्ति लिखेंगे कि तुलसी भीतर बाहिरा। तुलसीदास जी लिखे, क्या लिखे? भीतर बाहिरा। मैंने पहले भीतर में पहले अपन अंदर प्रकाशित कर बहो कला राम नाम ये मनीला पहले अपन अंदर में धारण कर। और जैसे पर अंदर में धारण होंगे बोलते बाहर सवाई। सोच के देखा, अंदर में एक खोखला मैंने ऊपर में राम राम तरीफ रसे और चिकने में मोतीलाल कट कर ले। और बढ़िया बड़े वाले नवरात्रि आ गया, हनुमान चरबंजी उनकी अनहार अर्थन माता रानी बढ़िया सेवा बजा था। और 9 दिन बीते के बाद 10वां दिन दशहरा वाह कुछ सब का सब रावण बन जाते। तो मतलब क्या भैया, हम 9 दिन बढ़िया एकदम पूजा पाठ में ले गए हैं। और 10वां दिन जब तक हमारे पुण्य कमाए भले आदमी लग रोज कतनों का भी खावा, आखिरी दिन में एक हफ्ते चले बताओ। याद रखिए, काला याद रखिए, मारे नहीं। ये बात बड़ा याद रखिए। ओकरे का में गोसाई जी महाराज ये बात का बहुत जोर करे कि पहले अपन अंदर में सुधारा। अंदर में जिन दिया है, मरी जी रूपी दिया है, राम राम को दिया है, जिन्हें अंदर में धारण करो पहले। तुलसी भीतर बाहिरा। और जिन दिन हमारे अंदर प्रकाशित हो जाए, कहाँ सुने हो कि कामरो घर में एक जन अच्छा बेटा हो जाए, जब परिवार में एक आदमी भी अच्छा हो जाए वो पूरा फुल्ला तार देते कटको धारने में दिए। ये के कारण पूरा ओवर फुल तर गया। अब बात करने वाली बात ये है कि भगवान राम की जिन समय नाम कभी चलत इसे गुरु वशिष्ठ नाम बताई। ये इनका नाम 2 अक्षर का होता, केवल 2 अक्षर के नाम, लेकिन इतना प्रकाशित कि पूरा ब्रह्मांड से शांति प्रदान करने वाला राम। बोल के देखो अच्छा लगता है। मतलब ये है कि भगवान राम तो ज्ञान आए, लेकिन भगवान राम के जो नाम है ना, ये ज्ञान दीप आए। मैंने राम नाम माना था, लेकिन राम के नाम अब कलयुग में कहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधार, और सुमर सुमर के उतरा ही पारा। कलयुग केवल परमात्मा के नाम के आधार है। यदि सोचत रहे राम आई गाली आई, अरे आज आजी
कालिया ही फुटहट रमल मोर जगाही मोर घरिया जरिया आहीना मोर घरी राम जरिया। वो त्रेता युग में माता श्रवण ने विश्वास नहीं करे गुरु के ऊपर कि मोर घर राम जरूर आएगा, लेकिन कलयुग में परमात्मा घोषणा कर चुके हैं कि कलयुग में परमात्मा के अवतरण होने वाला नहीं है। तो कलयुग में भगवान जैसे ही कोई है वो है भगवान का नाम। एक से जगह जगह सबसे जय जय श्री राम, जगह जगह कथे जय श्री राम ऐसे सब जगह बड़ा अच्छा लगा था। आज मम्मा डे मतलब मदर्स डे और माता की संख्या अक्का बढ़िया है। जिनमन राम कथा सुना थे सुंदर अकन गुना थे और गुण के अपने जीवन में उतार ही बिल्कुल काबर जिन ध्यान लगा सुनते ये आगे चल के गुण थे और जिन ध्यान लगा कर सुने तो वो गुना का होगा अगर जिंदगी में तो 10 दिन चीज चलता कहाँ गुना होगा। गोसाई जी महाराज लिखे कि पहले अपन अंदर का प्रकाशित करा ना कहाँ से प्रकाशित कर राम नाम जिनमणि से पहले अंदर प्रकाशित कर जिन ज्ञान रूपी है ये ज्ञान का पहले अपन अंदर धारण करा। अब अंदर जब धारण करते तो बाहर खुद प्रकाशित हो जाएगी। ये हम देवती में दिया जलाता है तो देवती में दिया जला के दो फायदा है। एक फायदा तो ये घर के अंदर भी प्रकाशित होते हैं और घर के बाहर भी प्रकाशित होते हैं। नहीं कैसे ये जगह गोसाई जी महाराज है जिन भीतर शब्द पहले लिखे हैं। गोसाई जी महाराज बहुत सोच समझ के पंक्ति के चयन करें। वो बाहर पहले लिख के भीतर का बात नहीं लिख सकते इसे, लेकिन वास्तव में आदमी के अंदर ये पहली प्रकाशित हुई ना तो बाहर में ज्यादा प्रकाश करके जरूरत। अब आगे की जन कथा मेरा एक सुंदर भजन के बाद आप सबके बीच में चर्चा करने प्रयास करूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जन्मों के सारे पाप हर कट जाएंगे राम
झूले जाएंगे राम आएंगे।
रटते रटते बीती रे उमरिया भोला रामचंद्र की बोले श्यामपति रामचंद्र की राम नाम मणिदीप धरो जी हृदय द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सो गया। प्रश्न एक जगह उत्पन्न होते तुमने नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ। मोरो मन में वही प्रश्न उत्पन्न है कि गोसाई जी महाराज हाँ मुहुज में धारण करे बर काबर के मने मने जपो ऐसे मन में धारण करो से मुख में ही धारण करे बर काबर के विचार करत छोड़ के गोसाई जी महाराज हाँ आगे थोड़ के दोहा में लिखे हैं अयोध्या कांड की चर्चा कर। अयोध्या कांड में एक जगह प्रसंग आते जब राम का वनवास हो थे। वनवास होने के बाद भरत जी महाराज हाँ बोला वापस बुलाए बन जाते तो वो जगह भगवान वापस आपसे नहीं जाए लेकिन भरत जी महाराज का राजपाट सिखाते तो राजपाट सिखाए बार गोसाई जी महाराज एक दोहा गए कि मुखिया मुख स्रोत चाहिए खान पान का हुए मुखिया मुख स्रोत चाहिए। प्रश्न भी यही जगह उत्पन्न होते और लेकिन उत्तर भी प्रश्न पूरा रामायण पढ़ के देख ले यदि तो पहली प्रश्न उत्पन्न हुई तो आगे चलते पूरा यदि प्रश्न को कंप्लीट करते हैं ना तो उत्तर पक्का देंगे। मैंने मुझ में ढाक हमारे बारे का बोलते हैं लेकिन उत्तर ये जगह नहीं है। मुखिया मुख तो चाहिए घर के मुखिया कैसे होना चाहिए मुख्य समान होना चाहिए अब मुख्य समान काबल होना चाहिए। ये प्रश्न के यदि उत्तर मिल जाए तो गोसाई जी महाराज मुख में काबल धारण करे करके है शायद तक एक भी उत्तर मिले। अब देखो मुख के क्या विशेषता है। मुख के पहली विशेषता ये है कि काकरों को हम देख के बता दें कि आज ये बने दिखते हैं कि एक अंदर में का है एक घर परिवार किसे चला देखता कैसे मुरझाए बरोबर बैठे खुश नहीं दिखा ऐसे बात अरे क्या बताओ भैया घर में ही कटकटिया आओ तुम्हारे क्या बात है कब खुश दिखा सकते हैं। अरे मोर बेटा काप में आए रिजल्ट पैसे भैया अच्छा पास होइए। मने मुख में पहली विशेषता ये है कि वो इंसान का पूरा शरीर के परिचय है पहली विशेषता। दूसरा विशेषता क्या है आदमी के मुख में देख के तो हम बता देते हैं कि परिचय है कि उनका हाव भाव कैसे है उनका शरीर में पीड़ा है कि नहीं है ये पहली विशेषता। दूसरा विशेषता देखो कि मुख के अंदर में दो चीजें हैं एक कठोरता और दूसरा नरमता। मैंने मुखिया ना होना कैसे चाहिए एक भी उत्तर ये जगह है कि यदि उन्हों आदमी यहाँ घर परिवार के मुखिया है तो मुखिया ना होना कैसे चाहिए। पहली विशेषता ये है कि मुखिया के मुख देख के परिवार का अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि वो परिवार का खुश है सबका दुख है वो पता चलते हैं। अब दूसरा बात मुखिया के अंदर में विनम्रता होना जरूरी है। मने जीत जैसे विनम्र होना जरूरी है और बहुत बड़े तो कठोर होना है। ऐसे नहीं कि कठोरता विनम्रता एक बराबर होना चाहिए इसे बिल्कुल नहीं कि
हमेशा नम्र, लेकिन जब वक्त पड़े कठोर। ये दूसरा विशेषता है। तीसरा विशेषता के बारे में बात करें, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का हमें और भागे पोसई सकल तुलसी सहित विदे। मुखिया से सबसे बड़ी गलती यही जगह होती है, क्या गलती? पालन पोषण सकल अंग, माने सकल अंग के पूरे शरीर में पालन कैसे करते? मुख। अब देखो मुख के तीसरा विशेषता ये है, हमला खाए खाए जलेबी आदि 3 टाइम का भोजन आदि, लेकिन खाए खाए मुंह हाथ बिल्कुल कुछ रखेगा? बताओ अपन पर मुंह कुछ रखे? मुंह खाते का पूरा शरीर पर खाते हैं ना, लेके जाए। लेकिन अपन लिए अरे रसगुल्ला आज यादव जी घर मिले हैं, सब बढ़िया लागत है, ये ऐसे ही कहा ना कि अंदर दान नहीं भेजो, मुंह में रखा, ऐसे कहते नहीं कहा भैया। और मान लो मुंह ऐसे कहीं और मन बना कर रात निकला तो रात भर वो कहीं खा के सूझ जाओगे, दे वो अंदर घुट के मन नहीं करे। मैंने अपने जे मुंह के अंदर में वो चीज है वो अंदर भुटकना पसंद कर रहा। ये मुखिया के सबसे बड़े विशेषता है। ये घर के मुखिया के बात हो, चाहे समाज के मुखिया के बात हो, चाहे गांव के मुखिया के बात हो, चाहे राज्य के या देश के मुखिया के बात हो, ये मुखिया अपन शरीर पर मान लो जाए दांत में एक कभी खाना के टुकड़ा फंस जाए तो क्या हो जाएगा? कैपिटिंग, माने दांत में सड़क उत्पन्न होते थे। अब मुखिया न हो जैसे बचाना शुरू कर दे, माने मान के चल के बिजली होना चालू हो जाएगी, बोला दांत के डॉक्टर कर जाए। ये मुखिया का सबसे बड़ा विशेषता है। मुखिया का बिल्कुल मुख के समान होना चाहिए। तो मुख के जन विशेषता है कि अपन के बिल्कुल कुछ नहीं बचाना है, नहीं तो धोखा से एक आदमी गठा रखा रहता दांत में जीभ बार बार उस दांत में जाते जाते जब तक वो जीभ वो दांत से नहीं निकाली तब तक वो जीभ में वो जगह चलो मने मुखिया की विशेषता ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अपन अंदर कुछ नहीं बचाना चाहिए, अपन कुछ नहीं बचाना चाहिए। ठीक है, श्री गोसाई महाराज जी के। अब सबसे बड़ी बात पालई को कई सकाल खाना तो है लेकिन खाने के साथ साथ पालना है, पैरों को भी ऊर्जा देना है, संग में सिर के बाल को भी ऊर्जा देना है। तो कैसे ऊर्जा देना? सब लोग बरोबर? ये पैर में 200 ग्राम, हाथ में 200 ग्राम, मुड़ी में 200 ग्राम, ऐसे दे देते का पूरा बिल्कुल नहीं दे दिया। पालई को सही सकल तुलसी सहित विजय। बिल्कुल विवेक इस्तेमाल करते कि पैर संचालन सबसे ज्यादा होते तो पैर में ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होते, उसके बाद हाथ में जरूरत होते तो वैसे मुख खाए काम करते, बाकी अंदर पचाए काम होते, पचाए साथ साथ पहुंचाना कैसे कैसे विजय मुख्य विजय यही होना चाहिए कि हम कर घर में आपका आवक है तो 5 सदस्य हैं, मान लो 5000 की आवक है, 1,000 बांट देगा? बिल्कुल नहीं, 1,000 नहीं बांटना है भैया। जेब में जितना जरूरत है ना वो तो देना है। ये प्रकार गोसाई जी महाराज मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया कोर्स बताए हैं। देखो हम मैनेजमेंट पढ़े पर बहुत दूर दूर की जगह जाता, मैनेजमेंट के बारे में कोर्स करता था, लेकिन देखो मैनेजमेंट के सबसे बड़े उदाहरण मुखिया, चाहे वो घर के मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो, चाहे महिला समूह के मुखिया क्यों ना हो, जिन दिन हम अपन संचालन अच्छा करबो बोलते गोसाई जी महाराज जब बात लिखे बोला धारण करबो तो निश्चित रूप से हमारे परिवार का संचालन अच्छा हो। देखो गोसाई जी महाराज ये राम नाम है, ये मुख में धारण करने लगे और मुख में मतलब जीव है। अब देखो जीव के काय खासियत है, इसके बारे में तो चर्चा हो गई।
बड़े मुंह के समान होना चाहिए, लेकिन जितने ही हर से करना है बेटा। जहां तक मोर जन्मति विवेक मेरा आप सबके बीच में रखा था कि मुख में जिन ही एक ऐसे स्थान है ये शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ये दोनों चीज। अब देखो हमारा नाश्ता भी, नाश्ता पहले पानी भी, तब पानी कहा गई जीभ में, अब जी बाहर जब तक अंदर नहीं उतरती तब तक। अच्छा ये बात करें पहले चुनाव चर्चा करा कि सोचा हम जब जन्म लेता तो जन्म लेता तो सबसे पहले काय आते, दांत आते हैं, नहीं बात लड़का के दांत पहले आते हैं, जीभ पहले आते। माने जब 60 साल 70 साल की जिंदगी हो जाते, जब जायज पा जाते तब वो हमारे जीभ रखे, दांत नहीं रहा है। और जब हाँ आठन भगवान के अंदर, भगवान के घर से जब अपन ये लोग जीवन में, तो वो समय नहीं हमारे अंदर कठोरता नहीं रहा, मैंने दांत लगा है, मैंने हमारे जो स्वभाव है वो नर्मता का स्वभाव है, नम्रता का स्वभाव है, विनम्रता का स्वभाव है। ये स्वभाव हमारे जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। ये जरूरत पर है बेटा, आपसे चावल दिन आ गए तो मैंने दांत में चबाए के आगे हैं, तब जाके दांत की उत्पत्ति होते, और जब जायज कर दिया था वो समझ के हमारे अंदर में दांत नहीं रहा। मैंने ये होता है जिंदगी से, बहुत बड़ी सीख है कि हमारे पूरा जो स्वभाव है परमात्मा हमला भेजे केवल जीव बरोबर होने वाले, और जब जाता तो वो भी जीव बरोबर ही जाता। तो हमारी जिंदगी में नम्रता रहना चाहिए, और समय पड़े तब और नहीं पड़े तो बिल्कुल कठोरता होने वाली बात। अब देखो ये करेगा गोसाई जी महाराज ये जगह लिखे हैं कि राम नाम मन दीप धरो। अच्छा समझ में आ गई ना, काला धारण करना है, राम नाम मणि, भले राम के नाम से मणि दीपक धारण करना है, साधारण दीपक की बात बिल्कुल नहीं। इंसान की जिंदगी में यदि वो मणि आ जाए, कौन सा मणि? एक बार के बाद एक कहानी वाला याद आता है, सीन खेड़ा जी लिखे, बहुत सुंदर पुस्तक लिखे, जब आप वक्त मिली और मोर हिसाब से तो जब का विद्यार्थी है जिनमें जिंदगी अच्छा जीना चाहते तो ये बुक के अध्ययन कर लो। शिव खेड़ा जी के लिखे किताब ये करना है जीत आपकी, ये हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण दोनों में उपलब्ध है। आप चाहो तो आप इन्हें मोबाइल में भी सर्च करके वो बुकला देख सकते हो, बहुत सुंदर बुक है। वो बुक में कहानी लिखा है कि एक आदमी हफीज नाम के आदमी, हफीज बहुत अच्छा जिंदगी चलो, हफीज खुशरी से खुश एकर से तेरी से कि वो संतुष्ट से, और संतुष्ट एकर से तेरी कि वो खुश से जिंदगी बढ़िया चलत है। एक दिन एक समझदार आदमी, दिमागदार आदमी अगर घर में आई और घर में आई तब कथे कि हफीज तो ना पता है कि यदि तो जिंदगी में एक छोटे टुकड़ा बरोबर जैसे पत्थरा जैसे एकदम गोटी माटी जैसे हीरा यदि तो जिंदगी में आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे मगर हीरा का क्या महत्व है? अब वो पूरे जिंदगी में हीरा तलाश करना शुरू कर दी। सभी चले जैसे बीच में अलग अलग प्रकार के गणहोहा, 2 पैर या 4 पैर वाला कछुआ के पीछे भागे, गणहोहा सिंह ऐसे वाला होना चाहिए जिसमें 5 ठन उंगली रहा है, 6 ठन उंगली रहा है, ऐसे करके कुछ चला नहीं से बीच में, लेकिन अब वो भी अंदाज ऐसे लागत है। तो वैसे मेरे हफीज की जिंदगी में हुई, लेकिन पहले हमारे क्षेत्र में जिन गरियाबंद क्षेत्र है, ये गरियाबंद हीरा के खदान कहे जाते, तो वो जगह भी आदमी मन मोटरसाइकिल दब के गरियाबंद जाए, देव हो जाए, हीरा टुकड़ा पाए, वैसे हफीज लगे। अब इसने महीना दिन की एक तो हफीज काम नहीं करते, बल्कि जितना कमाई है टाइम धीरे धीरे हीरा की तलाश में चल गई। एक स्थिति ऐसे कि हीरा के तलाश में हफीज अपना खेत में बेचने पड़े, ले देंगे 1 एकड़ खेत की, वो 1 एकड़ खेत की जिंदगी से चलत रही से, अब वो खेत पर भी बेच दी। धीरे धीरे पूरा हफीज की जिंदगी समाप्त हो गए, लेकिन वो का जीवन में हीरा नहीं दिया। कुछ समय बाद
बोला अपना घर ला भी बेचना पड़ गए हीरा के तलाश में। अब घर ला भी बेचना पड़ गए तो इत्तेफाक से बात है कि वही आदमी जो घर ला खरीदे रहा है, जो खेत ला खरीदे रहा है, वो दोनों ला वही हीरा में खरीदे रहा है। अब धीरे धीरे करके हफीज के मृत्यु भी हो गई हीरा के तलाश में होकर पूरा परिवार तबाह। कुछ दिन बाद जब बुद्धिमान आदमी हफीज का हीरा के महत्ता बताई, हफीज के घर में गई तो देखे एक पथरा होकर टीवी के जिस रूम है वो रूम में रहा है, बढ़िया सुबह बरोबर चल तक रहा है। वो आदमी पूछते अरे हफीज आगे कौन हफीज? अरे घर के मालिक। अरे वो तो बेच भान के कब के चले गए और मर भी गए ये दुनिया में। तो वो देखिए ये पथरा काय है, तो ये पथरा तो बढ़िया सो बरोबर दिखत से ये जिन हफीज के खेत है ना, वो खेत में बहुत सारे हैं। मैं हल चला बोला दिखी तब मिल गए, तब मैं घर में बढ़िया दिखी ऐसे नहीं लाख मेरा कदे वैसे करते। और वो जब वो पथरा रही से वो पथरा ना जब वो झुमरी कर दिखाई सुना तब बोलने लगे कि वास्तविक में हीरा है भैया। अब देखा कि हफीज के असल जिंदगी में ओकर घर में ओकर जब खेत है वो खेत से हीरा, लेकिन हफीज का तलाश बिल्कुल वास्तव में भैया कि हम अपन जिंदगी के अंदर में जिन ज्ञान है, जिन राम है, राम के नाम है, ये ना अपन धारण करन, जीव में धारण करन, ये कर से हमारे मन के अंदर प्रकाशित हुई। और जब मन के अंदर प्रकाशित हुई तो बाहर भी प्रकाशित हुई। जिन प्रकार गोसाई जी महाराज लिखे कि राम नाम मन दीप धरू जी हदे हेरी द्वार। जिन प्रकार डरोटी से घर के अंदर और घर के भीतरी और बाहरी दोनों जगह प्रकाशित होते, उन्हीं प्रकार ये राम के नाम जितना भी बढ़िया भजन बरोबर गाते हैं कि राम आएंगे हमारी जिंदगी में राम कमाई। जब राम के नाम में जुधिया में धारण कर वो तबाही। आज यादव परिवार के रामायण के आयोजन करवाना, रामचरितमानस के आयोजन करना सब साल तक हुई। जब जमना घर में सूर्य के जब वो जगह राम के नाम ले पूजा पाठ करता था, राम के नाम ले सुनते जब राम के नाम ले श्याम का कितना बढ़िया संस्कार बनाए जिसे जब एक आदमी दूसरा आदमी में मिले तो राम राम का है। वास्तव में भैया अयोध्या में जिन प्रकार पर कल्पना करके भारत सरकार राम लला के प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करे, क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी के अंदर वो राम नाम के प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। केवल नाम नहीं लेना है अपना, और जिन दिन राम का नाम आ गया वो दिन जिंदगी में आराम करनी है। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो आराम के शब्द में और आराम के शब्द में तो राम राम कर, राम राम कर। ये प्रसंग से ही हम लोग शिक्षा मिलते कि राम नाम के मनी की दिया ये जिन्हें आगे नहीं है, जिन्हें जलन नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वो भी प्रकाश किसे ज्ञान के प्रकाश। तो हम भी ये ज्ञान के प्रकाश ला अपन अंतर धारण करन, जिभिया में धारण करन, ये कैसे अपन शरीर के अंदर तो प्रकाशित हुई, शरीर के बाहर भी प्रकाशित हुई। जिन प्रकार कोई चीज के स्वाद में पर महान चीज के स्वाद में जीव के सहारा लेता, वैसे प्रकार हमारी जिंदगी में उद्धार करें। हम जीव में राम नाम के सहारा ले तो हमारी जिंदगी समझ लीजिए। और भजन सब कुछ से आपके हाथ होकर बाद आप लोग सोहर की तरफ लेके जाए के प्रयास करो। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। भोला मोहागे ना डोरी ममाया के संगे
गौरा गौरी बाधा देना
बोली श्याम रामचंद्र की। आरती की तैयारी हो चुकी है, रामायण आरती। चलो आरती के पश्चात 1 घंटा सोहर भर संझा के आए धियारी हो गए गाय गरुआ के राजा धियारी हो गए हाय अंधियारी हो गए रे अल्लाह बेला मोर अमर बेला हो गए बोला चित्रकूट के घाट में भैया के वीर ने तिलक जो चंदन खुशे तिलक रे गुरुवीर रे अरे बाजत आए बांसुरी रे भैया उड़त आए गुलाले हो अरे नाचत आवे नंद करिए खोचे कमल के फूले हो Yeah.
चाचा चाची मने Thank you.